हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर है भाई ये? हेलो एल्केन। हेलो अल्केन हेलो एरेन। एंड हेलो। आप कुछ बताओ भैया, ये व्हाट इज द हेलो अल्केन? सर हेलो हाइड्रोजन है हेलो मीन्स हेलोजन होता है, ठीक है। अल्केन। जब किसी भी अल्केन से भी हेलोजन अटैच होगा तो उसी को क्या बोलेंगे आप? हेलो अल्केन। और यदि किसी बेंजीन से हेलोजन अटैच होगा तो उसको हेलो एरीन बोलेंगे। तो सुन पा रहे हैं आप इतना? यदि कोई भी हेलोजन अल्केन से अटैच होगा तो उसको आप हेलो अल्केन बोलेंगे। और जब आप हेलोजन अटैच करेंगे तो वहाँ से एच आपको हटाना होगा, तभी तो आप वहाँ पे हेलोजन ऐड कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यदि हम अल्केन की बात करते हैं तो हमने यहाँ ले लिया CH4, ठीक है। तो आप पहले यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक एच रिमूव करेंगे तो बनेगा CH3। फिर ये जो CH3 है, अब अगर आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं इस तरह से, ये बन जाएगा CH3Cl। सुन पा रहे हैं आप? ये जो पहला वाला है इसे आप जब बोलेंगे तो दिस इज द अल्केन, ये हो जाएगा आपका अल्काइल, और ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। ये जो एल्काइल बोला जा रहा है ये इसका कॉमन नेम है, एल्काइल क्लोराइड। और जब आयुपैक नेम इसका लिखेंगे यदि आप, तो हाइड्रोजन पहले आएगा, इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे। सेम वही अगर आपने बेंजीन लिखा C6 और आपने यहाँ से एक एच रिमूव कर दिया तो हो जाएगा C6H5। C6, और यदि आपने C6H5 में हेलोजन ऐड कर दिया तो हो जाएगा C6H5Cl। तो इसको आप आईपैक में बोलेंगे तो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप? क्योंकि एक ही क्लोरीन है ना, तो कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि यहाँ पे 1 कार्बन है तो किसी नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक ही क्लोरीन है, कोई 1 2 या कुछ बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन। क्या आप लोग बता सकते हैं हेलोजन का क्या मतलब होता है, एक्स का क्या मतलब होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, यदि हम कोई भी हाइड्रोजन जैसे बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो ये माना जाता है कि देखिए एक टर्म आता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोला जाता है? नाम तो सुने होंगे। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन का लगभग 2.7 के आसपास होता है, ठीक है। फिलहाल आप इसमें देखिए, इससे ये सीखेंगे कि जो भी आपके कार्बन है और दूसरा क्या है, यहाँ याद रखेंगे कि हाइड्रोजन की जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इतनी बातें अगर आप पहले से माइंड में सेट कर लेंगे तभी आप उधर समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ बोला क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया CX, सुन पा रहे हैं आप? CX क्या बोलेंगे आप? X को क्या बोलेंगे आप? हेलोजन। हेलोजन। देखिए बोलेंगे वेन, लिखिए वेन हेलोजन अटैच्ड विथ, वेन हेलोजन attached with carbon, then C means carbon, then it form covalent bond, then it form covalent bond. After the formations of covalent bond, after the formations of covalent bond, हाइड्रोजन, ब्रैकेट क्या लिख दिया जाए? नहीं, क्या पेज मिल रहा, कोई बात नहीं, सुनिए पहले कम से कम। हाइड्रोजन हैव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू कार्बन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या बोला कि देखिए, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है कि नहीं, देन इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने कभी सुना होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये शेयरिंग के द्वारा आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप किसको याद करेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। तो आपने यहाँ लिखा कि हाइड्रोजन हैव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अब बोलिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग ये होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे ये ए है और इधर बी है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यदि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी यहाँ पार्शियल निगेटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल। इतना समझ रहे हैं? अगर पूरा खींच देगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा ना, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपने लिखा कि हाइड्रोजन हैव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? जी, देन हाइड्रोजन हैव यस हैव पार्शियल निगेटिव चार्ज, ऐसे लिख दे, पार्शियल निगेटिव चार्ज, एंड कार्बन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? और जब कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज कार्बन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। यानी अब इस स्पीसीज में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन खींच लिया, इसलिए यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन को देखेंगे आप, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल। तो इतना लिखिए फिर बताएं इसमें। अब देखिए आप, इतना हो गया पहले। तो यहाँ से ये होता है कि यदि कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड का खींच हो जाएगा। खींच मतलब होता है कि अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले से वीक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो अब इनको क्लीवेज करना आसानी हो जाती है। इन्हें क्लीवेज करना क्या हो जाता है? आसानी होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर हमने हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे कार्बन से फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन चेंज कर दिया गया ना। भाई इसी को तो आप एक्स बोलते थे ना, ये एक्स। एक्स का मतलब बताया गया था आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और मीन बोला गया था आपको। अब देखिए कार्बन जो था वो सेकंड सेल में आता है, कहाँ पे आता है? फ्लोरीन भी कहाँ पे आता है? फिर ये कार्बन कहाँ पे आएगा? बट क्लोरीन कहाँ पे आएगा? फिर ये कार्बन कहाँ पे आएगा? और क्लोरीन कहाँ पे आएगा? फिर ये कार्बन कहाँ आएगा? फिर क्लोरीन कहाँ पे आएगा? सॉरी, इसको बढ़ा दीजिए आप, ये 4 और ये 5। इतना समझ पा रहे हैं? देखिए जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो डिपेंड करता है साइज पे। किस पे डिपेंड करता है? यदि साइज अप्रॉक्स इक्वल हो, अप्रॉक्स क्या हो? इक्वल, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो गुड बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसा बनेगा? मतलब अच्छा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ऐसे आप सोचिए कि यदि 2 स्टूडेंट हो और एक ही क्लास के हो, तो कह सकते हैं कि दोनों का जो यूनिफॉर्म होगा अप्रॉक्स इक्वल होगा। मीन्स हो सकता है कोई थोड़ा साफ किया, कोई साफ ना किया, कोई प्रेस किया ना किया, बट अप्रॉक्स तो इक्वल ही रहेगा ना, कलर वगैरह। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप, अब यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस है क्या? यहाँ देखिए डिफरेंस और बढ़ रहा है क्या? यहाँ डिफरेंस और बढ़ रहा है क्या? तो जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ मतलब मजबूती से बोला जाता है। जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो वीक होने लगेगा। वीक होने का रीजन ये है
कि जैसे आप ऐसे सोचिए कि जैसे आपके हाइट का कोई आपका दोस्त हो, ठीक है, और वो शीशा वाला गेम समझ रहे हैं, जो इधर बैठते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं। यदि आपके हाइट का हो या आपके वजन का हो तो उस गेम पे आसान रहेगा बैठना। और जो नहीं इधर बैठते हैं शीशा बोलते हैं, छोटे बच्चे भी इधर बैठे रहते हैं, उठ जाएगा, फिर इधर ये बैठेगा तो ये उठ जाता है ऐसे। लेकिन जैसे अगर वजन डिफरेंस आता जाएगा कि डिस्टर्ब होने लगेगा कि नहीं, हो सकता है भारी वाला चाप तो छोटे वाले के ऊपर रहेगा, उसे टन से सुबह शाम तक ऐसा हो सकता है। वैसे देखिए यहाँ पे साइज का डिफरेंस है, तो अगर आप इधर आएंगे तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोला जाता है? बॉन्ड का टूटना, है ना। तो इधर आने पर ये अगर आप बोला जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या बोला जाएगा? इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की मजबूती। इस साइज का डिफरेंस बढ़ रहा है ना यहाँ पे डिफरेंस। जब डिफरेंस बढ़ेगा तो उतना अच्छा बॉन्ड है। क्या कभी आपने हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है? हाइब्रिडाइजेशन 11th में है, वहाँ पे बोला जाता है कि वो लगभग सेम सेल के होने चाहिए। अगर सेल का मतलब ये सेल डिफरेंस हो रहा है ना यहाँ पे, अब उतना अच्छा बॉन्ड। अरे जयमाल समझते हैं ना, मान लो दो वर पक्ष मतलब दो पक्ष होते हैं ना, ये इधर जो भी आप समझ रहे हैं अपने हिसाब से, तो दोनों की अगर हाइट सही है तो एक वो जोड़ा हो गया। एक में साइड मतलब हाइट का ज़्यादा डिफरेंस हो, एक बंदा इतना बड़ा हो, दूसरा बंदा हाइट मतलब वो खली की तरह हाइट ज़्यादा हो, शायद वहाँ पर उतना अच्छा बॉन्डिंग। तो वैसे ही देखें यहाँ पे कि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है। दूसरा यहाँ बोला जाएगा बॉन्ड लेंथ। क्या बोला जाएगा? बॉन्ड लेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे ये एटम ए है और ये बीच जो बॉन्ड बना है इसको बीच से डिवाइड कर देंगे, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसे क्या बोलेंगे? जैसे समझिए आप, ये मान लो एटम ये है और ये एटम दूसरा है, ठीक है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब मान लो ये एटम ये है, दूसरा एटम ये है, और ये दोनों का हाफ ये हो गया, तो जो हाफ आएगा मान लो आप लगभग इतना आएगा ये। तो क्या यहाँ से ये डिस्टेंस बड़ा है क्या? तो जब इधर आ पाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इधर आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ने का रीजन होता है साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी यहाँ पूछता है डाइपोल मोमेंट। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है डाइपोल, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू इक्वल टू होता है म्यू बराबर चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो हम लोग मेनली ये देखते हैं कि बस सिर्फ देखते हैं कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और सबसे अधिक इसका होना चाहिए डाइपोल मोमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन इससे इसकी साइज बड़ी होती है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि इससे इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। ये मैं ऑर्डर यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका है CF, CCl, C बिहार, CI, ये आपका है 1.84 मान लीजिए, ये 1.86, ये 1.83, ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर बॉन्ड और ये बताएंगे डाइपोल मोमेंट क्या ऑर्डर बताएंगे, सबसे अधिक किसका डाइपोल मोमेंट है? CCl का सबसे ज़्यादा है क्या? फिर ये कहा ना क्लोरीन CCl, फिर दूसरे नंबर पे ये है क्या? फिर तीसरे नंबर बिहार है क्या? चौथे पे आयोडीन है क्या? बोलिए भाई। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ये ऐसे होगा, ये इस तरह से, इसमें कोई चेंज। लेंथ बोलेंगे तो इधर होगा, इसमें कोई चेंज। बस चेंज कहाँ पे? डाइपोल मोमेंट में। वैसे होना किसका ज़्यादा चाहिए था? सबसे अधिक। लेकिन एक्सपेरिमेंटल किसका ज़्यादा होता है? ड्यू टू चार्ज इनटू इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, एक्सपेरिमेंटल पाएगा कि वो इससे ज़्यादा है, इससे इसका एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है। नोट कर लीजिए इसको। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखिएगा आप लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। इसमें फर्स्ट लिखिएगा, लिखिए फटाफट। फर्स्ट आपका फ्रॉम एल्कोहल, पहला किससे बनाना है? एल्कोहल से। दूसरा लिखिएगा फ्रॉम अल्कीन,
तीसरा लिखिएगा इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज। ये 4 मेथड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला अल्केन से, दूसरा अल्कीन से, और एक और इसमें हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम, या इसको नंबर चेंज ना होता, इसे कर देंगे, इसको सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड लिख देंगे फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और तीसरा ये हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा फोर्थ, हाइड्रोजन एक्सचेंज। अब वो कह रहे हैं कि जी इसमें 2 मेथड है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला बोल रहे हैं इसमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें भी 2 रिएक्शंस आएगा, एक को बोलते हैं फिंकल स्टिंग, और दूसरी को बोलते हैं शॉर्ट रिएक्शंस। दूसरे को क्या बोला जाता है? बस। अब ये फिलहाल इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी इसलिए लिखा जा रहा था कि जो इसका सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेंटेन रहे? सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर बात करें हेलो अल्केन का, किसका? आपने कल वाले क्लास में सिर्फ यही पढ़ा होगा, हेलो अल्केन। और क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या अब ये समझ गया व्हाट इज द हेलो अल्केन? क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? जो आ रहा वही बोलिए, जितना टूटा फूटा आ रहा हो। हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन, यस, एरिन से जब वो होगा, अल्केन से मतलब जो कम वेरी गुड। रिएक्शन यदि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हो? अल्केन से, तो उसी को क्या बोलेंगे आप? ठीक। अब देखिए इसमें पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कोहल। जबकि अगर आप थोड़ी बहुत मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, तो अगला चैप्टर आपका क्या है ना? उसको बंद कर लीजिए, जो भी आपके पास हो किताब होता है। मेरी बात सुनिए, पहला हेलो अल्केन है ना आपका, और दूसरा चैप्टर क्या है? एक साथ हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ के हिसाब से एल्कोहल से बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन, वहाँ जाएंगे तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। वहाँ पढ़ेंगे इसी को आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, और यहाँ पढ़ रहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो यहाँ बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं, वहाँ चल के इसी का बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप किसी अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे? कहते हैं अल्कोहल होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? OH। और वो जो OH है वो वेन OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। when hydroxyl group attached with alkyl group, when hydroxyl group attached with, अल्काइल ग्रुप। क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या आपको प्रीवियस क्लास में अल्काइल ग्रुप का नाम सुना है? क्या बताना चाहेंगे व्हाट इज द अल्काइल ग्रुप? हेलो एरिन होता है, when one hydrogen, when one, एक बार आप अपना फेयर कल का देख लीजिए, one hydrogen remove from alkene, बस इतना ही। एक बार देखिए, कल आपने अल्काइल ग्रुप पढ़ा होगा, कल का फेयर है, जो भी हो कल का नोट्स एक बार देख लीजिए आप। और मैंने जो आज एनसीईआरटी आपको दिखाया, जो पेज 11th का एनसीईआरटी, वो भी एक बार आप जा करके पढ़ेंगे। और कल देखिए आपको ऐसा स्टार्टिंग बोला गया होगा, यदि किसी भी हाइड्रोकार या अल्केन से आप क्या रिमूव कर देंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है? अल्काइल ग्रुप।
जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नाम लिखा होगा आपने कहीं पे, है? तो उससे पहले देखिए क्या वहाँ पे किसी अल्केन से ही आपने एच रिमूव किया है कि नहीं, तभी अल्काइल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वहाँ से आप बोलिए कौन सा अल्काइल सेलेक्ट करना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं CHROH, आर, फिर आर की जगह जो आप लिखे हैं वहाँ पे ना वो सब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल वो सब चिपका लेंगे। सुन पा रहे पहले? आर की जगह जो आपने लिखा ना मिथाइल इथाइल जो भी आपने लिखा है, फिर वो सब चिपका लेंगे आर की जगह। इन्होंने कहा कि जो पहला रिएक्शन आप कराएंगे फर्स्ट, वो रेड फास्फोरस और साथ में क्या होना चाहिए, ये ऑब्लिक है, ये क्या है, ऑब्लिक, रेड फास्फोरस और साथ में हेलोजन होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा या तो आप PCl3 यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, SOCl2। दिस इज अ थायोनिल क्लोराइड, इसका नेम है थायोनिल। या फिर आप यहाँ यूज कर सकते हैं NaBr, Na साथ में H2SO4, H2SO। और एक और है जो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है मेरे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर हम इसी को ऑब्लिक खींच दे तो ये PCl3 इसी में लिख दे रहा हूँ। एक होता है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जैसे देखिए पहला क्या हो गया, रेड फास्फोरस साथ में, दूसरा क्या हो गया, PCl3, और तीसरा क्या हो गया, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तीसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 है ना ये, अभी फास्फोरस होता है कि नहीं, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा। आप मोबाइल का नाम सुनेंगे, रेडमी का फ़ोन आता है, वैसे यहाँ देखिए रेड पी, रेड फास्फोरस। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये NaBr प्लस साथ में क्या है, ओवरऑल ये सब के सब जितने हैं वो एक ही काम करेंगे, इस OH को हटा देंगे और उसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, वहाँ पे OH को हटा के वहाँ पे क्या वो ऐड कर देंगे, सुन पा रहे भैया? पहले इन सभी रिएक्शंस का जो मैं नाम लिख रहा हूँ, रेड फास्फोरस साथ में हेलोजन, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर थायोनिल क्लोराइड, या फिर सोडियम Br H2SO4, या फिर कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये सभी एक ही काम करेंगे वहाँ पे कि OH को हटा के क्या लगा देंगे। तो पहले वाले में देखिए यहाँ X लिखा है कि नहीं, इसकी जगह या तो क्लोरीन यूज करेंगे या तो ब्रोमीन, या तो क्लोरीन या फिर, तो मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो अगर क्लोरीन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, OH की जगह। यदि ब्रोमीन यूज करेंगे तो क्या जोड़ेंगे वहाँ पे, इसमें तो ऑलरेडी क्लोरीन दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आप। क्या ये समझ पा रहे हैं हम, ये जो लिखे क्या सोच के लिख रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं आपको। देखिए यदि आपने इसमें पहले क्या लिखा है, H2 की जगह क्लोरीन, यहाँ क्यों कौन आ जाएगा, यदि आपने क्या लिखा है तो कौन आ जाएगा, और इसमें क्या ये Cl है ना यहाँ पे। अच्छा इसमें देखिए कौन सा हेलोजन है, पर डायरेक्ट बना दे Cl, बोलिए भाई, इसमें कौन सा हेलोजन है, इसमें कौन सा हेलोजन है, इसमें कौन सा हेलोजन है, अभी बाजू में क्या बनेगा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी बाजू में इसके साथ क्या बनेगा उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पे साथ में बनता है HCl और क्या बनेगा, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये दोनों के दोनों गैस होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा ये क्या बना है, अब इसको हेलो अल्केन बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, क्योंकि याद करिए क्लोरीन, देखिए ये जो हेलोजन अल्काइल ग्रुप से अटैच है कि नहीं, कल यही बताया गया था आपको, यदि हेलोजन किससे अटैच हो, अल्काइल ग्रुप से, उसी को आप हेलो अल्केन बोलेंगे कि नहीं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इन सभी में सबसे क्या होता है बेस्ट। इसका एक ही रीजन होता है कि इसमें दोनों के दोनों गैस बनती है,
ये दोनों क्या बनते हैं? गैस और जब गैस बनेंगे तो वहाँ से अपने से चले जाते बिना बोले, तो जब अपने से चले ही जाएंगे तो हम साथ में रहेगा कौन से? बस जैसे आप किसी समझ पा रहे हैं, ये दोनों दोनों क्या होते हैं? गैस इसीलिए सबसे क्या होता है ये? गैस और क्या बनाने के लिए? हेलो अल्केन, हेलो। अब देखिए इसमें क्या यूज किया आपने? ठीक है, अभी जो बना उसने ठीक है। ये PCl5 है ना, ये PCl5 देखिए, ये है ना RCl, ये बनेगा HCl और साथ बनेगा POCl3। क्या बन जाएगा? PO। कभी कभी यही पूछा जाता है कि क्या बनने वाला है साइड में। एक बात तो कंफर्म है कि सब में क्या बन रहा है, ये बात कंफर्म हो गई। और यहाँ देखिए ये है ना, ये इसमें जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। और इन दोनों में एक ही बात होती है, इन दोनों में बन जाएगा H3PO3। इसमें क्या बन जाएगा? H3। बस मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कितने हेलोजन है? यहाँ पे कितने हेलोजन है? 3। तो बस इस वाले में यहाँ क्या लग जाएगा? और यहाँ भी क्या लग जाएगा? और कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है, और कहीं कोई चेंजिंग। अब देखिए मैंने ओवरऑल सब कुछ क्लोज किया है, कुछ ओपन नहीं है ना। तो अभी मैंने बस ये बोला आपको कि बस अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, है ओपन। पहला रिएक्शन क्या दिया? देखिए उसमें एनसीईआरटी पहला रिएक्शन ऊपर पहले ROH है कि नहीं? तो उसका रिएक्शन किससे कराया गया? HCl। तीर पे भी कुछ है बीच में। हाँ जिंक यही है क्या? सामने क्या बन रहा है? और भी कुछ है उसके साथ में? क्या ये समझ पा रहे हैं पहले आप? अब सुनिए एक सेकंड और। यदि हम चाहें तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो अभी आपने पढ़ा है इसका नंबर क्या दे दिए? अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो, क्या समझ पा रहे हैं पहले? दूसरा क्या लिखा है अल्कोहल का रिएक्शंस? ये क्या लिखा है? और ये अच्छा देखिए ये NaBr है ना, तो इसमें क्या बन रहा है? NaSO, यहाँ पे NaOH बन रहा है क्या? RBr के अलावा क्या बन रहा है यहाँ पे? सोडियम सल्फेट, सोडियम भाई। बस तो ये दूसरा नंबर हो गया फिर आपके हिसाब से। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया कि नहीं? तीसरा पढ़िए, तीसरा क्या लिखा है? PCl3 है, तो यही हो गया ना, ये मान लीजिए वहाँ पे। अच्छा देखिए वहाँ लिखा होगा ब्रैकेट में X बराबर ये क्लोरीन या ब्रोमीन, Cl2 या Br2। ध्यान सुनिएगा, क्या उसमें देखिए जो 3 ना बोले वहाँ पे यहाँ 3 लगा है क्या? सॉरी जो हमने यहाँ लिखा है, ये देखिए ये 3 लगा है और शायद यहाँ भी 3 लगा होगा। नहीं लगा है? ठीक है, यहाँ लगा है तो ये बना है क्या? H3PO3। बोलो भाई ये बना है। तो ये नंबर कौन सा हो गया फिर आपके हिसाब से? तीसरा हो गया, थर्ड हो गया ना ये। अगला बोलिए। PCl2 ये है क्या? देखिए उसमें यही बन रहा होगा। हाँ ठीक, इसमें देखिए ये बन रहा है क्या? RCl, HCl और POCl3। नहीं बना? ठीक, ये नंबर कितना उसके हिसाब से? ठीक, पांचवा क्या है? हाइड्रोजन। चलिए इधर देखिए, ये हो गया क्या पांचवा? बोलो भैया। जब वो पांचवा तो ये नहीं रहेगा, सिर्फ RCl बस देखिए, सिर्फ RCl बन रहा है जी और यही बन रहा होगा उसमें भी। चलिए छोड़िए, एक ही बना ना सिर्फ। ठीक है, उसका छठवां क्या है? ये 6 हो गया। बोलिए भाई। अब उसके नीचे देखिए लिखा होगा कि सबसे बेस्ट है ये थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड।
हेलो अल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है थायोनिल क्लोराइड। वहाँ नहीं लिखा होगा तो ऊपर लिखा होगा, फिर ऊपर से पहली या दूसरी तीसरी लाइन नीचे से मतलब तो इसमें देखिए लिखा होगा बेस्ट मेथड फॉर थायोनिल क्लोराइड फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। मिला थायोनिल क्लोराइड। यदि नहीं मिल रहा था उसको घर पे जाके रेडी करेंगे उस पूरे पेज में। मिला थायोनिल क्लोराइड तो लिखा होगा बेस्ट मेथड या बेस्ट रिली कुछ ऐसे करके लिखा होगा या मोस्ट लिखा होगा। पूरी किताब ना अंडरलाइन करें। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो क्या अभी आप अपने फेयर पे ये एनसीईआरटी देख के चिपका लेंगे, क्योंकि हम इसको अगले क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे सबको। ये अभी जितना एनसीईआरटी, बस पहले मैंने वो बोला कि पहले आपका मन ये सीखे कि हाँ पहले ये समझ गया आप, फिर इसमें से सबको डिटेल में बताएंगे, सबका मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। ये पहले मैंने सिर्फ ओनली एनसीईआरटी बताया जितना लिखा है, समझ पा रहे हैं आप? बिठा दें इसको, फिर ये नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड मेथड हमारे पास है, यदि हमारे पास कोई भी अल्केन हो गया हो। अल्केन। अब आपने पिछले क्लास में अल्केन के बहुत से एग्जाम्पल ऐसे लिखे होंगे, वो अलग बात आपको याद नहीं आ रहा होगा। कल मैंने आपके फेयर में ऐसे लिखा होगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करके। स्टार्टिंग में देखिए पहले एग्जाम्पल यही लिखवाए होंगे कल। एकदम पहला जो स्टेटमेंट होगा लगभग यही सब लिखा होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्केन। सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए यदि हमने कल ये कहा आपसे कि यहाँ से H को रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे आप, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको तमीज से बनाएंगे। ये H शायद कुछ आपके मन में अभी याद आ रहा होगा, और साथ में इसका रिसीव करेंगे Cl2 किससे, Cl2। और साथ में क्या दे देंगे, सनलाइट। या तो सनलाइट दीजिए या 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दीजिए। वैसे बुक में सनलाइट या हीट लिखा रहेगा, सनलाइट या कोई भी। और ये है क्लोरीन, क्या है ये तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्लोरीन का बॉन्ड एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, नाम सुने होमोलाइटिक, इक्वल टूटेगा यहाँ से, ये भी रेडिकल बनेगा और वैसे ये भी इक्वल टूटेगा, ये भी। और तो देखिए पहले में क्या बन जाएगा, पहले CH3 रेडिकल, H रेडिकल, Cl रेडिकल। पहले इतना समझ लीजिए टू होमोलाइटिक क्लीवेज। या फिर आप एक बार अपना अलग से घर पे जा करके एनसीईआरटी जो मैंने भी पेज दिखा ना आपको, जहाँ पे वो 11th वाला, उसमें लिखा है होमोलाइटिक, और ये दो टॉपिक उस पर दिया हुआ है। तो देखिए अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा जुड़ने के बाद, बहुत से CH3Cl, और साथ में क्या इसी को हेलो अल्केन बोल रहे हैं क्या? अब कल का टॉपिक हो तो देख लीजिए, सर इसी को मिथाइल क्लोराइड बोले होंगे आप, या इसी को हेलो अल्केन बोल देंगे, अल्केन में ही ऐड कर रहे हैं ना आप। अब ऐसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर समझा दें आपको, तो क्या ये CH3, ये CH2, H है क्या, और फिर वही जो सनलाइट है यहाँ पे ये यूज किया आपने, क्या ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और इस पे कौन जुड़ जाएगा, CH3, और इधर क्या बन जाएगा, जैसे ऊपर आपने अभी लिख लिया था इसलिए हमने दोबारा इसको नहीं लिखा। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये ऊपर आपने लिखा ना यहाँ पे, इसलिए हमने इसको ना लिख करके यहाँ पे ऐसे डैश डैश देते रहे। नीचे भी मैं Cl और 2 Cl रहेगा, अभी एक लगा रहे। अब इसमें टोटल कितने कार्बन है, 3 टोटल 3 है कि नहीं? तो चाहे आप यहाँ का बॉन्ड तोड़िए या उस किनारे का भी एक एक तोड़िए पहले, चाहे आप बॉन्ड यहाँ का क्लीवेज करिए उस साइड का, दोनों बात एक ही है। फिर इधर का तोड़िए यहाँ का, ये बन जाएगा। या पहले मान लीजिए ऐसे रेडिकल बना लीजिए, या फिर आप चाहे तो यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो क्या ये CH3, अब ये रेडिकल बन जाएगा कि नहीं?
बोलिए। इस रेडिकल को 1 डिग्री बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? और इस रेडिकल को, 2 डिग्री इन दोनों में कौन सा रेडिकल स्टेबल है? 1 ये भी आप उस किताब से पढ़ेंगे जो मैंने भी टॉपिक बोला है ना? ये सब बातें याद रखिएगा, फिर बाद में बता दूंगा कौन कहाँ पे लिखा है। तो देखिए फिलहाल ये मोर स्टेबल है, क्या है ये? मोर। और ये आपका लेस स्टेबल है भैया, क्या है ये आपका? लेस। तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे तो मेजर बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे तो, मेजर और जो बनेगा उसको क्या लिखेंगे आप? CH3। इस वाले को क्या बोलेंगे आप? मेजर बोलने का रीजन। मोर स्टेबल और यहाँ जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? माइनर माइनर। माइनर बनने का मतलब लेस लेस स्टेबल स्टेबल। क्या ये समझ गया? वैसे देखिए इसमें दो, एक बार यहाँ जोड़ लेंगे और एक बार यहाँ। क्या इतना समझ पा रहे? अब इसमें इतना ही पढ़ना है। अच्छा एक पॉइंट और देख लीजिए, और यहीं पे एग्जाम्पल बता दें आपको। यदि कहीं भी टॉर्बिन लिखा हो, क्या लिखा हो? और बेंजीन से मिथाइल लगाओ, और आपने क्या यूज किया? Cl2 और साथ में क्या यूज किया आपने? सनलाइट सनलाइट। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, जिस पहले से लिख देना वैसे, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा? और साथ में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए।